आरक्षण क्या है? सबसे पहले ये जान लें कि आरक्षण आखिर है क्या, क्योंकि बिना ये जाने कि आरक्षण क्या है, क्यों दिया गया और पूरी समस्या समझ में नहीं आ सकती। क्यों आरक्षण हटाओ आंदोलन चलाया जाता है? आइए शुरू करते हैं। भारत में संविधान में आरक्षण का प्रावधान है। इसमें SC ST और OBC में आरक्षण था नहीं, जो कि 2026 में EWSB 2016 में EWSB जोड़ा गया। ST SC OBC को इसलिए आरक्षण दिया ताकि ये लोग समाज में सरकार में वो मुकाम हासिल कर सके जो अदर कास्ट, खासकर जनरल कास्ट के लोग पा रहे हैं। समानता के लिए सरकार में जो नौकरी आएगी उसके लिए आपको एक परसेंटेज होगा, मतलब इतने परसेंट, 10%, 15%, ये इनके लिए रिजर्व होना चाहिए। 15% इनको SC ST OBC को मिलना ही चाहिए, उसके बाद सभी को मिलेगा। इसका प्रावधान संविधान में है। सरकार जो भी नौकरी लाएगी, जो भी पोस्ट होगी, उसमें इनका योगदान होना ज़रूरी है ताकि गरीब वंचित भी आगे आ सके और नेतृत्व कर सके, उनका भी विकास हो पाए। परंतु आज तक इतने सरकारी नौकरी में ये लोग आज तक आरक्षण पर लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने परसेंट लोग आज सरकारी संस्थानों में है, कितने परसेंट आज SC IAS IPS हैं। आप कभी डाटा उठा के देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि आज भी 5577 IAS हैं, उसमें भी कितने ST SC OBC हैं। आप उसमें देख कर बताइए। आप आंदोलन तो चलाते हैं कि आरक्षण हटाओ, पर आरक्षण का लाभ कितना हुआ है ये भी आपको देखना ज़रूरी है। अभी 1-2 साल से ही कुछ लाभ होने लगा है, वरना उससे पहले देख लीजिए कि कितने परसेंट इन कास्टों के लोग सरकारी संस्थानों में गए हैं, कितने IAS बने, कितने IPS बने। आज भी ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनको ये आरक्षण का लाभ होना चाहिए उनको नहीं मिल पाता। आरक्षण का सब करती है, इनका लाभ होना चाहिए, उनको नहीं हो पाया। सरकार आरक्षण का सब करती है, पर बड़े बड़े संस्थानों में आज भी मुट्ठी भर लोग उस संस्थानों पर है। क्यों आज तक जिनके लिए सब कुछ किया जा रहा था, लेकिन वही आज पीछे जाते जा रहे हैं, पीछे होते जा रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेजों में आज भी एडमिशन में इनका नहीं हो पा रहा है। समय समय पर न्यूज़ आता है कि कोई ST ST OBC जाति की वजह से इनके साथ अत्याचार होते हैं। कोई ना कोई न्यूज़ अक्सर आ जाती है कि इनके कोई जनरल किसी ST को मार दिया, OBC ने किसी ने ST को मार दिया। इसी तरह की कार्यक्रम आता चला गया। ये सबसे अच्छा तो ये हुआ कि ST SC रूल आ गया, वरना आज इस तरह का काम जनरली होने लगता। समाज में ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि आरक्षण हटाओ। आज भी ये सब क्यों हो रहा है? आरक्षण से देश का नुकसान हुआ, जिससे देश के युवा जिन्हें उचित लोगों का कहना है जो आरक्षण हटा रहे, कह रहे हैं कि आज जो ये आरक्षण मिल रहा है इससे देश का नुकसान हुआ। इससे जिनके पास काबिलियत थी वो आगे नहीं आ पाए, क्योंकि आरक्षण की वजह से जिनके पास कोई काबिलियत नहीं है उनको नौकरी मिल जाती है, जो काबिल होते हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। इसलिए देश का नुकसान हो रहा है। लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि सरकार में 90% जो व्यक्ति हैं उनके पास कोई काबिलियत ही नहीं है? 80 से 90% जो ST SC OBC हैं भारत में, डाटा बताता है, डाटा उठा के देख लिए, 70-80% है उनके पास ये काबिलियत ही नहीं है कि वो किसी पोस्ट में रह सके। आपका कहना ये है? अगर ऐसा है तो क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि क्यों इतनी परसेंट जनसंख्या है आगे नहीं आकर नेतृत्व कर पा रही है, उस पर भी ध्यान देने लायक है। लेकिन आरक्षण पर सवाल तो उठाते हो, लेकिन कभी इस बार पर सवाल उठाते हो कि जितने पिछड़े हैं, जितने अल्पसंख्यक वो क्या कर रहे हैं?
वो किस स्तर पर, आज पढ़ाई की स्तर देख लीजिए, जो सरकारी स्कूल है उसका स्तर देख लीजिए। कभी आप सरकारी स्कूल में गए हैं, देखे हैं कि किस तरह की शिक्षाएं होती है, किस तरह की व्यवस्था होती है? अगर उससे पढ़ के बेचारा किसी तरह गरीब निकल भी जाए, प्राइवेट में पढ़ के, सरकारी में पढ़ के किसी तरह उठ भी जाए, तो उसको आरक्षण तो चाहिए ना। एक व्यक्ति है जो जो पूरी सुविधाएं दी गई है, और एक बच्चा है जिसे कोई सुविधाएं नहीं है। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ जो शायद आपको कुछ याद नहीं पता चल जाए। जो इनके लायक ही नहीं है, जितना पढ़ाई करते हैं शायद उनको पता ही नहीं है कि वो लोग आपसे ज़्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं। ये बोलना आसान है कि आरक्षण इनको है, जल्दी नौकरी पा जाते हैं, लेकिन उनकी जगह जाकर देखिए कि इनको कितना पीड़ा होती है, तब पता चलेगा कि उनकी पीड़ा समझ सको। आप सोचो, एक गरीब का बच्चा जो सुबह स्कूल जाता है, वहाँ से घर आता है, घर में आने के बाद अपने घर वालों का काम में हाथ में काम